दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर देख सकते हो, जिससे आपको यह पार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए दोस्तों, यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। नोहारा फैमिली और शिरीरी वहाँ से भागने लगते हैं। वह सभी दूसरे एलियंस को मारते हैं और फिर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। शिरीरी के फादर अपने लोगों से बोलते हैं कि उन्हें जल्दी पकड़ो। कुछ एलियंस नोहारा फैमिली और शिरीरी के पीछे भागते हैं। शिरीरी के फादर बोलते हैं कि वह सिर्फ एक बच्चे हैं, तुम उन्हें जल्दी से पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। एलियन रिसर्चर शिरीरी के फादर के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप एक एलियन हो? तो वह बोलते हैं कि तुम मुझसे दूर रहो। एलियन रिसर्चर बार बार शिरीरी के फादर से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था कि क्या आप एक एलियन हो? नोहारा फैमिली और शिरीरी किसी जगह पर जाकर छिप जाते हैं। नोहारा फैमिली उस जगह से नीचे देखते हैं तो उन्हें अर्थ दिखाई देती है। वह सभी अर्थ से काफी ऊपर जा चुके थे। हिरोशी बोलता है कि गो पावर को यहीं से शूट किया जाएगा। हिरोशी बोलता है कि मैं जल्द ही तुम सबको ठीक कर दूंगा। शिरीरी बोलता है कि यह सब मेरी गलती है और फिर वह आगे बोलता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो अर्थ के सभी लोग काफी खतरे में पड़ जाएंगे। शिनचैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम सभी मिलकर इस ह्यूमन गो प्रोजेक्ट को रोक लेंगे और सभी लोगों को बचा लेंगे। हिरोशी कहता है कि यह सब इतना आसान नहीं है, हम सभी अब एक बच्चे हैं और हम स्पेस में कुछ नहीं कर सकते। अचानक शिरीरी के इनकमिंग सिग्नल से आवाज आने लगती है। वह सिग्नल इसलिए बज रहा था क्योंकि शिनचैन के दोस्त शिरीरी के स्पेसशिप को चलाने की कोशिश कर रहे थे। मसाओ बोलता है कि तुम यह सब बंद करो, हम खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन बोचैन, नैनी और कजामा स्पेसशिप को चलाने की कोशिश कर रहे थे। शिरीरी किसी पावर का यूज करता है जिससे शिनचैन के दोस्त उसे देख पा रहे थे। शिनचैन कजामा को बोलता है कि कजामा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं शिनचैन हूँ। जिसके बाद नोहारा फैमिली शिनचैन के दोस्तों को सारी बातें बता देती है। शिनचैन बोलता है कि तुम सब हमें स्पेस में आकर बचा लो। कजामा कहता है कि हम इस स्पेसशिप को अकेले नहीं चला सकते। शिनचैन बोलता है कि कजामा, हमें कासुकाबे को बचाना होगा क्योंकि हम कासुकाबे डिफेंस ग्रुप हैं। कजामा बोलता है कि चलो हम सब स्पेस में चलते हैं। शिनचैन के चारों दोस्त अब स्पेस में जाने के लिए तैयार थे। मसाओ कजामा को यह सब करने से मना करता है लेकिन वह उसकी नहीं सुनता। जिसके बाद नैनी मसाओ को डराती है जिससे मसाओ भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। बोचैन कहता है कि हम चलने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ एलियन रिसर्चर शिरीरी के डैड से अभी भी एलियंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था। कुछ एलियंस शिरीरी के डैड को बोलते हैं कि कोई अनजान स्पेसशिप हमारी तरफ आ रहा है। वह उनको उसकी सारी डिटेल बताते हैं। शिरीरी के डैड बोलते हैं कि ऐसा कोई शिप अर्थ पर नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हिरोशी बोलता है कि हम यहाँ पर बैठकर शिनचैन के दोस्तों का इंतजार नहीं कर सकते, हमें इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कुछ करना होगा। जिसके बाद हिरोशी बोलता है कि अगर हम इस गो पावर वाले लिक्विड को डिस्ट्रॉय कर दें तो हम इस प्रोजेक्ट को रोक सकते हैं। लेकिन फिर वह बोलता है कि हम फिर से बड़े कैसे होंगे? शिरीरी बोलता है कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम मेरे फादर को ग्रो पावर यूज करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। जिसके बाद हमें शिरीरी के फादर दिखाए जाते हैं जो कि उस स्पेसशिप में बैठे हुए शिनचैन के दोस्तों को देख रहे थे। वह बोलते हैं कि इस शिप को शूट कर दो। तो कुछ एलियन जवाब देते हैं कि हमारे पास इन्हें शूट करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ गो पावर है। तो शिरीरी के फादर बोलते हैं कि हम उसी का यूज करेंगे। शिनचैन के दोस्त एलियंस के ऑफिस को स्पेस में देख लेते हैं। अचानक एलियंस शिरीरी के स्पेसशिप पर गो पावर फायर करते हैं। जिसके बाद नोहारा फैमिली शिरीरी के डैड के पास आती है और उन्हें कहती है कि तुम्हारा यह गो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, तुम हमें फिर से अडल्ट में बदल दो। शिरीरी के फादर बोलते हैं कि तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है। शिरीरी के फादर कुछ एलियंस को ऑर्डर देते हैं कि नोहारा फैमिली और शिरीरी को पकड़ो और इन्हें और भी ज्यादा छोटा कर दो। नोहारा फैमिली वहाँ के एलियन से फाइट करने लगती है। शिरीरी भी नोहारा फैमिली के साथ एलियन से फाइट कर रहा था। जिसके बाद शिरीरी जाकर अपने फादर से बोलता है कि डैड, इन सब लोगों को फिर से अडल्ट में बदल दो और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको एक छोटे बच्चे में बदल दूंगा। जिस पर शिरीरी के फादर हंसने लगते हैं। वह बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद शिरीरी शिनचैन को अटैक करने के लिए बोलता है और शिनचैन शिरीरी के फादर पर
अटैक करता है, जिससे उनके हाथ से गो पावर की गन छूट जाती है। हिरोशी उस गन को ले लेता है और उससे सभी एलियंस को छोटा कर देता है। शिरीरी के फादर कहते हैं कि तुम यह सब क्या कर रहे हो। शिरीरी के फादर को छोड़कर अब सभी एलियंस बच्चे में बदल गए थे। दूसरी तरफ कजामा अपने दोस्तों को बोलता है हमें अब स्पेसशिप को लैंड कर देना चाहिए। मसाओ पूछता है कि हम स्पेसशिप को कहाँ लैंड करेंगे। शिरीरी के फादर नोहारा फैमिली से वह गन ले लेते हैं। हिरोशी शिरीरी को बोलता है कि अब वह अपनी ग्रो पावर यूज करेंगे। हिरोशी देखता है कि शिनचैन और भी ज्यादा छोटा हो गया था क्योंकि सारे एलियंस बच्चे में बदल गए थे, तो वह एलियन ऑफिस को कंट्रोल करने के लिए अब कोई नहीं था। शिरीरी के फादर उन सभी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हिरोशी कहता है कि काश वो हमें इस एलियन ऑफिस के क्रैश होने से पहले ग्रो कर दे, जिसके बाद शिरीरी के डैड अपनी ग्रो पावर का यूज करते हैं, जिससे कि वहाँ पर खड़े सभी लोग फिर से अडल्ट में बदल जाते हैं। हिरोशी और मित्सी भी अब अडल्ट में बदल गए थे और शिनचैन भी फिर से ठीक हो गया था। शिनचैन किसी मशीन से गो पावर वाले लिक्विड को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन शिरीरी के डैड उस लिक्विड को पकड़ लेते हैं और वह कहते हैं कि मैं तुम्हें ह्यूमन गो प्रोजेक्ट को खराब करने नहीं दूंगा। अचानक शिनचैन के दोस्त उस स्पेसशिप को लेकर वहां आ जाते हैं और वह काफी जोर से उस स्पेसशिप को लैंड करते हैं, जिससे वहां पर पड़ा हुआ गो पावर का कंटेनर टूट जाता है और सारी गो पावर वेस्ट हो जाती है। जिसके बाद शिनचैन के दोस्त स्पेसशिप से बाहर आते हैं, जिसके बाद एलियंस का ऑफिस क्रैश होने लगता है। शिरीरी के डैड ऑर्डर देते हैं कि हम फिर से वापस अपने प्लेनेट पर जा रहे हैं। हिरोशी कहता है कि हमें भी फिर से अर्थ पर जाना होगा। हिरोशी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि स्पेसशिप अब चल पाएगा। शिरीरी बोलता है कि तुम सभी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अर्थ पर पहुंचा दूंगा। हिरोशी कहता है कि हमें जल्दी चलना चाहिए, जिसके बाद वह सभी स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं और शिरीरी के डैड को बोलते हैं कि हम वापस अपने प्लेनेट पर जा रहे हैं। शिरीरी कहता है कि मैं अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं उनको उनके घर पर छोड़कर आऊंगा। जिसके बाद शिरीरी के फादर वहाँ से चले जाते हैं और शिरीरी भी अपना स्पेसशिप लेकर नोहारा फैमिली के साथ वहाँ से निकल जाता है। एलियंस का ऑफिस पूरी तरह से क्रैश हो चुका था। नोहारा फैमिली, एलियन रिसर्चर और शिरीरी भी फिर से अर्थ पर आ जाते हैं। वह सभी कासुकाबे की एक नदी के किनारे बैठे थे, जहाँ पर उनका स्पेसशिप लैंड हुआ था। शिरीरी का स्पेसशिप अब पूरी तरह से खराब हो चुका था। मित्सी शिरीरी को बोलती है कि जब तक तुम चाहो तुम हमारे पास रुक सकते हो। शिरीरी इसे सुनकर काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें नोहारा फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है। शिनचैन बोलता है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है और डैड को अब अपना लोन भी चुकाना होगा। शिरीरी बोलता है कि मैं भी तुम्हें किसी दिन काम आऊंगा। हिरोशी इस पर शिरीरी से कहता है कि मैं भी इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अचानक नोहारा फैमिली को फिर से एक शूटिंग स्टार दिखाई देता है और इसे देखकर वह सभी अपनी विश मांगने लगते हैं, लेकिन फिर वह नोटिस करते हैं कि यह शूटिंग स्टार भी काफी अजीब तरीके से स्पेस में घूम रहा था। शिनचैन बोलता है कि वह हमारी तरफ ही आ रहा है और फिर से कुछ अजीब सा स्पेसशिप नोहारा फैमिली के घर की रूफ पर आकर गिरता है। उस स्पेसशिप से शिरीरी की मॉम बाहर आती है। शिरीरी उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है। वह शिरीरी को लेने के लिए वहाँ पर आई थी। मित्सी और हिरोशी को काफी शौक लगता है क्योंकि अब उनका घर और भी ज्यादा टूट चुका था। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।